हेलो फ्रेंड्स, क्वांटम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चन हैं, इन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया, आप देख सकते हैं, जिसमें शिक्षण विधियों के बारे में थ्योरी को बताया गया है। आपको उस वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप सर्च कर सकते हैं, जिसमें गणित और विज्ञान की दोनों शिक्षण विधियाँ साथ में कंप्लीट करवाई हैं। लगभग 1 घंटे की वीडियो है, उसमें सभी शिक्षण विधियाँ कंप्लीट हैं। उन पर आधारित क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे, जिसमें पुराने क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे। जैसे आपको दिख रहे हैं, इसमें आरटेट 2012 का क्वेश्चन दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, लगभग 90 से 100 क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको पता चल सकता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या किसी प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उन्हीं के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षण विधियाँ जो हैं वो समझ पर आधारित होती हैं। अगर आप थोड़ा सा भी सोच कर दिमाग लगाते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इधर उधर होते हैं तो गलत होने की संभावना रहती है। आपने कहीं से भी ये पढ़ी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। वैसे मैं सोचता हूँ अपने सब ने इन क्वेश्चंस को कर रखा होगा, लेकिन जिसने भी नहीं किए हैं वो देख लें। और आधे 30-35 मिनट की वीडियो होगी, जिसको देखने से आपको कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं, तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है पहला, दूसरे नंबर का। निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग सबसे स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? तो उदाहरण देना, इसमें गणित का होता है, ब्याज लगाते हैं, कोई कुछ करता है, ध्यान रखते हैं महीनों का, समय को कितने समय के लिए उधार दिया है, कितना दिया है, इसमें होता है। सब्जियां खरीदना, कितने पैसे का है, कितने वापस लेने हैं, कितने देने हैं, इसमें भी गणित का प्रयोग होता है। लाभ हानि, इसमें तो होता ही है। साइकिल चलाने में कोई ज़्यादा गणित का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका उत्तर है साइकिल चलाना। डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है, प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो हमने इससे पिछली वीडियो में शिक्षण विधियों को करवाया था, जिसमें बताया था कि प्रयोजना विधि में 6 सोपान होते हैं। और देखिए इसके नीचे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा एजेंसी द्वारा आरटेट 2012 में इस प्रश्न का उत्तर ए और डी दोनों माने थे। किलपैट्रिक ने जो सोपान बताए थे वो ये हैं: उद्देश्य का निर्माण, योजना बनाना, फिर उनका क्रियान्वयन करना और क्रियान्वयन के साथ फिर उसका मूल्यांकन करना। इस तरह से 6 सोपान बताए थे। तो आपको 6 याद रखने हैं, कौन कौन से सोपान हैं। इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे, इस क्वेश्चन को, कि पहला है परिस्थिति का निर्माण करना, दूसरा है प्रयोजन का चयन करना, परिस्थिति का या उद्देश्य का निर्माण करना, परियोजना का चयन करना, और फिर है ये रूपरेखा तैयार करना। ये जो लिखे हुए हैं इनमें बीच में इसने कुछ छोड़ दिए हैं। तो पहले परियोजना की उद्देश्य के बारे में, ये परिस्थिति उत्पन्न करना, फिर है परियोजना का चयन करना, किस परियोजना पर काम करना है, और फिर उसकी रूपरेखा तैयार करना यानी योजना बनाना, प्लानिंग करना, फिर है एग्जीक्यूट करना यानी क्रियान्वयन करना, और फिर है उसका मूल्यांकन करना, और फिर उसका अभिलेख है रिकॉर्ड संधारण करना। आगे लिखा हुआ है, इसमें दिख नहीं रहा है, परियोजना का रिकॉर्ड संधारण यानी अभिलेख संधारण, जो भी लेखा जोखा ब्यौरा। ये इस क्वेश्चन के उत्तर हैं, तो इसका उत्तर होगा 6, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्टर पद्धति का दोष नहीं है? तो प्रोजेक्टर पद्धति कौन सी होती है? ये तो आप देख सकते हैं, ये व्यय साध्य पद्धति, संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता, शिक्षण अपूर्ण एवं विश्रृंखला, ये प्रोजेक्टर पद्धति के दोष हैं। जो कि वास्तविक जीवन से संबंधित प्रोजेक्ट का जो काम होता है वो व्यवहारिक जीवन से, सामाजिक जीवन से ही संबंधित होता है, सामाजिक वातावरण से संबंधित होता है, वही वास्तविक जीवन होता है। तो ये दोष नहीं है, ये तो उसकी एक तरह से विशेषता है। तो इसका उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये आप ऑप्शन से भी अंदाजा लगा सकते हैं, अगर किसी ने
पढ़ा नहीं है उस तो भी वह बता सकता है कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर खेल विधि के जन्मदाता कौन है, तो खेल विधि के जन्मदाता है, आपने पढ़ा होगा, हेनरी कोल्डवेल कुक। इसका आंसर है डी। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है। तो प्रोजेक्ट विधि ये बाल केंद्रित विधि है, प्रयोगशाला विधि यह भी बाल केंद्रित विधि है, व्याख्यान विधि इसमें केवल टीचर, जैसे ये चल रहा है क्लास देख रहे हैं, इसमें केवल टीचर जो करेगा वही आप सुनेंगे। तो ये विधि कौन सी है, शिक्षक केंद्रित विधि है। कौन सी, व्याख्यान विधि। बाकी आगमन, प्रयोगशाला, प्रोजेक्ट सारी विधियाँ कौन सी हैं, बाल केंद्रित विधि है। तो बाल केंद्रित विधि कौन कौन सी नहीं है, तो व्याख्यान विधि, कहानी विधि और पाठ्यपुस्तक विधि, ये 3 विधि आपको याद रखनी है। तीनों विधि कौन सी हैं, शिक्षक केंद्रित हैं। तो इसका उत्तर होगा सी। अगला है, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है। ये किसमें पूछा हुआ है, 12 में पूछा हुआ है। तो आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो सूत्र स्थापित करने के लिए आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। बाकी समस्या का हल समझने के लिए विश्लेषण विधि और ये काम आती हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सातवें आंसर है डी। अगर आपको इतना ही पता है सूत्र स्थापना के लिए कौन सी विधि है, यानी सूत्र की ओर कौन सी जाती है, उदाहरण से नियम की ओर, सिद्धांत की ओर, सूत्र की ओर, वो आगमन विधि है। ठीक है। सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट क्या होता है, उदाहरण। जबकि सामान्य क्या होता है, नियम। तो नियम से उदाहरण का सिद्धांत किसमें होता है, निगमन विधि में। इसका उत्तर होगा बी। अगर आपको थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है, तो आप इससे पिछली वाली क्लास देख सकते हैं, जिसमें 1 घंटे के लगभग समय लिया है। उसमें पूरी शिक्षण विधियों को बताया गया है और समझाया भी गया है। जितना भी कुछ कोशिश की है आपने, समझी होंगी, समझ गए होंगे, अपना दिमाग लगाया होगा तो अभी समझ गए होंगे। अगला है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से, रटने का ये हो नहीं सकता, आगमन विधि का, निगमन विधि का। आगमन में समय ज़्यादा लगता है, निगमन विधि का ये तो इंटरेस्ट को ख़राब करती है, वैसे ही आपको पता है, नियम बताएंगे और सॉल्व करवाएंगे सवाल तो दिमाग ख़राब होता है। अब है चौथा ऑप्शन, मनोरंजन में खेल संबंधी विधि। इससे ही बच्चे में इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है, रुचि उत्पन्न हो सकती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब है, गणित के अध्ययन में निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। यह है निगमन विधि के सोपान। तो निगमन विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, पहले नियम बताते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं, फिर उदाहरण देते हैं, फिर निरीक्षण करते हैं। तो इनमें से कौन सा हो सकता है। तो देखिए, आपको पता है किधर है क्वेश्चन। हाँ, जिसको ये पता है कि जो निगमन विधि है वो नियम से उदाहरण की ओर चलती है, तो जो अंतिम उदाहरण किस ऑप्शन में है वो इसका उत्तर होगा, सत्यापन, सामान्यीकरण, निरीक्षण और उदाहरण। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब किस शिक्षण विधि द्वारा अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। तो देखिए, किस शिक्षण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, वो है निगमन विधि, क्योंकि इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण ज्ञात होता है, नियम अज्ञात होता है, और नियम से उदाहरण चलेंगे तो अज्ञात से ज्ञात की ओर होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, निगमन विधि। ठीक है। अगली, अंक गणित हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अच्छी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने वाले हैं कि अंक गणित हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो अंक गणित में जो विधि हम यूज़ लेते हैं, अंक गणित कैसी शाखा है, ब्रांच है, तो ये समझने के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें पहले हम उदाहरण के माध्यम से सर्वसमताओं को समझाते हैं, फिर उसके आधार पर क्वेश्चंस करवाते हैं। तो पहले हम उदाहरण बताते हैं, फिर वो सिद्धांत बताते हैं, फिर वो सर्वसमता याद करने की बच्चों से कहते हैं। तो उदाहरण से और नियम की ओर जो विधि जाती है वो होती है आगमन विधि, सबसे अच्छी विधि है। अब खोज विधि में तो बहुत टाइम लगता है, तो खोज विधि यहाँ पर पॉसिबल है नहीं। निगमन विधि सर्वसमय का बताएंगे, उसके ऊपर सवाल करवाएंगे, ये अच्छी विधि नहीं है। व्याख्या से तो हो ही नहीं सकती, तो इसमें बचा है ऑप्शन आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है, विश्लेषण विधि की पूरक विधि है, सीधी सी विधि है कि संश्लेषण और विश्लेषण आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। आपको पता नहीं हो तो आप पता करें कि संश्लेषण और विश्लेषण आपस में दोनों पूरक हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला है, निगमन विधि किसका मार्ग है,
खोज का, अनुकरण का, शोध का, तीव्रता का। अब जानते हैं कि निगमन विधि में पहले नियम बताते हैं, फिर उदाहरण बताते हैं, और यह एक तरह से शिक्षक केंद्रित विधि है। यानी शिक्षक पहले नियम बताता है, नियमों को फॉलो करवाता है, यानी अनुसरण करवाता है, अनुकरण करवाता है। तो ये अनुकरण का मार्ग है, ना ये खोज का है, ना ये शोध का है, ना तीव्रता का है। तो निगमन, ये नीचे लिखा हुआ है, निगमन विधि में नियमों का अनुकरण कर उदाहरण हल किए जाते हैं। ठीक है। आगमन विधि किसका मार्ग है? तो आगमन विधि खोज का मार्ग है। सीधी सी बात है। पहले उदाहरण बताते हैं, 2 4 5 10 5 उदाहरण बताएंगे, फिर एक पैटर्न देखेंगे, फिर पैटर्न का हम सामान्यकरण करेंगे और एक नियम या सिद्धांत बना देंगे। तो वो हो गया खोज का मार्ग है। सीधी सी बात है, अच्छा क्वेश्चन है, खोज का मार्ग है, अभी पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड में। रेखागणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? तो रेखागणित, और रेखागणित में आप जानते हैं कि रेखाखंडों का प्रयोग होता है, और रेखाखंडों को आपस में तोड़ तोड़ कर हम उनके बारे में जान सकते हैं, उनको सवाल में सॉल्व कर सकते हैं, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है, जैसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी विखंडन करके, खंड खंड में विभक्त करके, फिर उनको जोड़ के, यानी विश्लेषण और संश्लेषण विधि इसका सबसे अच्छा उदाहरण, वो सबसे अच्छा उत्तर माना जा सकता है, सबसे अच्छी विधि मानी जा सकती है। तो डी इसका उत्तर होगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं कैसे रेखागणित में संश्लेषण विश्लेषण अच्छी है। आगमन निगमन में कोई नियम उदाहरण तो बता नहीं सकते, हम चित्र बनाकर ही उनको रेखाखंडों को समझा सकते हैं, फिर उनके बारे में बता सकते हैं, और उनको फिर जोड़कर क्या रचना बनी, क्या आकृति बनी, उसके बारे में लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो भी सूत्र लगा के क्षेत्रफल परिमाप जो भी निकालते हैं, वो विश्लेषण संश्लेषण विधि है। ठीक है। कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित है? तो निगमन विधि से कौन सा होता है? नियम से उदाहरण, यानी नियम क्या होता है? अज्ञात, उदाहरण क्या होता है? ज्ञात, और नियम क्या होता है? सूक्ष्म, उदाहरण क्या होता है? स्थूल। तो ये है डी, सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें नवीन नियम की स्थापना उदाहरण द्वारा की जाती है? नवीन नियम की स्थापना उदाहरण द्वारा की जाती है, सीधी सी बात है, आगमन विधि, जिसमें उदाहरण बताते हैं, 10 उदाहरण बताएंगे, पैटर्न देखेंगे, फिर नियम की स्थापना कर देंगे। डी इसका आंसर होगा। इससे पहले वाले में सूक्ष्म से स्थूल था, सी था, इसमें आगमन है। अब है, ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किस विधि के पश्चात किया जाना चाहिए? अभी क्वेश्चन आया था कि विश्लेषण संश्लेषण, उसमें पहले लिखा हुआ था विश्लेषण और संश्लेषण। अब ये कह रहा है कि संश्लेषण से पहले कौन सी प्रयोग होगी? तो विश्लेषण होगी। तो आप ध्यान से, ज्यामिति में, ज्यामिति वही रेखागणित है, तो विश्लेषण का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अब है, खोजी प्रवृत्ति पर बल देने वाली विधि कौन सी है? तो देखिए, खोजी प्रवृत्ति पर बल देने वाली विधि, इसमें सबसे अच्छी विधि जो लिखी हुई है वो खोज विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसमें टीचर से आगे आगे स्टूडेंट कार्य करते हैं, टीचर एक मार्गदर्शक निर्देशक की तरह कार्य करता है, तो वो विधि है अन्वेषण विधि। ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसको कितने दिए? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी समझने में प्रॉब्लम है तो आप इससे पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसमें शिक्षण विधियों को पूरी जो 15-16 शिक्षण विधि हैं गणित और विज्ञान की, वो कंप्लीट करवाई हैं, देख सकते हैं। कौन सी शिक्षण विधि का औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, औपचारिक कक्षा वो होती है जिसमें स्टूडेंट को केवल सिलेबस पर ध्यान दिया जाता है, और वही बातें की जाती हैं जो पेपर से रिलेटेड होती हैं, और इसमें समय की कमी होती है, जिसमें हम कम खर्च कर सकते हैं, और आगमन का हम प्रयोग कर सकते हैं क्लास में, निगमन का कर सकते हैं, विश्लेषण का कर सकते हैं। लेकिन जो परियोजना विधि है, इसके लिए हमें घूमना भी पड़ सकता है, टाइम भी लग सकता है, छोटी सी चीज़ को जानने के लिए हमें दूर दूर तक जाना भी पड़ सकता है। तो इसके लिए हम संसाधन की उपलब्धता नहीं हो पाती है औपचारिक क्लास में, और टाइम ज़्यादा लग सकता है, इस वजह से परियोजना का प्रयोग करना कठिन हो सकता है। तो ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, आगमन विधि का मुख्य दोष कौन सा है? तो ये इसका देखो, आगमन विधि सबसे अच्छी विधि है, आप ये जानते हैं, तो ये नीरस नहीं हो सकती। अब आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है, तो उसका ज्ञान स्थायी होता है, ज्ञान अर्जन धीमी गति से होता है, और एक ऑप्शन है आत्मनिर्भरता कम होती है, तो इसकी ए और बी ऑप्शन तो इसके ठीक है। अब आत्मनिर्भरता कम होती है, इसमें आत्मनिर्भरता कम नहीं होती है, ये भी दोष नहीं है इसका। ये है, ज्ञान अर्जन धीमी गति से होता है। 10 उदाहरण बताने पर एक नियम पता लग सकता है, यानी 10 उदाहरण में आपको 2 घंटे लगे बताने में, 3 घंटे लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, फिर जाकर आपने एक छोटा सा नियम बताया, छोटा सा सूत्र बताया, भले ही वो लंबे समय तक स्थायी हो, लेकिन वो धीमी गति से हुआ, 3 दिन में जाकर उनको एक नियम पता चला, यानी ज्ञान अर्जन धीमी गति से होता है। ये इसका एक मुख्य दोष है।
और जो अच्छी विधि है उनका ये दोष हो सकता है। प्रयोजन विधि भी लंबी विधि है तो उसका भी ये दोष माना जा सकता है। खोज विधि है, प्रयोगशाला विधि है, उसका भी ये दोष है कि ज्ञान अर्जन धीमी गति से होता है। अगला है प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो प्रयोगशाला विधि आपको पता है लर्निंग बाय डूइंग, करो और सीखो, सीधी सी बात है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए गणित के सूत्रों की संरचना करते हैं। विशिष्ट क्या होते हैं, उदाहरण। सामान्य क्या होते हैं, नियम। तो उदाहरण से नियम की ओर कौन सी जाती है, आगमन विधि। सरल, ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आगमन विधि। खोज विधि के प्रतिपादक कौन है, ये आपको बताना है। खोज विधि ये क्वेश्चन भी अभी रीट में आया हुआ है 2024-25 में जो लगी थी। तो खोज विधि यानी अन्वेषण विधि यानी ह्यूरिस्टिक मेथड, और ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रतिपादक अभी बताए थे आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, सी इसका उत्तर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप किस शिक्षण विधि से पढ़ाना पसंद करेंगे। ठीक है, वही जब कमरे की चारों दीवारों की बात आई यानी ज्यामिति की बात आई, रेखाखंडों वाली बात आई, तो संश्लेषण और विश्लेषण विधि। तो हम पहले क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर उसका संश्लेषण करेंगे। तो इसमें विश्लेषण को हम आंसर मानेंगे। विश्लेषण संश्लेषण जहाँ दोनों ऑप्शन हो वहाँ पहले विश्लेषण पर टिक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, जिसमें खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है, परियोजना विधि है, प्रयोगशाला विधि। चारों ही विधि ऐसी है जिसमें खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी चलती है। तो संश्लेषण विधि है जो ज्ञात से ज्ञात चलती है, यानी इसमें जो पहले जो चीज़ें होती हैं वो ज्ञात होती हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो अज्ञात होता है। तो संश्लेषण विधि है, इसका ऑप्शन नहीं है। विश्लेषण विधि, इसमें जो पहले होता है वो अज्ञात होता है, फिर उसको टुकड़े टुकड़ों में बांट कर हम उस ज्ञात की ओर जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आंसर सही है ना। ठीक है, याद रखना, जो अज्ञात से ज्ञात की हो रहा है और खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, दैट इज विश्लेषण। ठीक है, अलग अलग भागों को जोड़ना वही विश्लेषण। विश्लेषण में तोड़ना होता है, संश्लेषण में जोड़ना होता है। ठीक है, ठीक है। अब निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है। देखिए प्रयोगशाला विधि भी किस पर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग, और निरीक्षण करो और सीखो। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो सकता है ना, प्रयोगशाला विधि। इसमें दोनों काम है, हम कई बार लैब में चीज़ों को देखते हैं तो वो भी ऑब्जर्व करते हैं, उससे भी सीखते हैं। ठीक है, अगली है प्राथमिक स्तर पर खेल में गणित शिक्षण के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है। तो खेल में मोंटेसरी होती है, डॉल्टन होती है, किंडरगार्टन, लेकिन एक सीधी सी बात लिखी हुई कि व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि उच्च कक्षा में होती है, प्राथमिक स्तर पर तो इसका प्रयोग हो ही नहीं सकता है। सबसे सही आंसर होगा व्याख्यान। अगली है वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ाने की, फिर वही ज्यामिति वाली विधि। अब इसमें ऑप्शन ही नहीं है संश्लेषण विश्लेषण। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है, तो इसमें सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। इसमें लिखा आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि। व्याख्यान तो हो ही नहीं सकती, प्रयोगशाला विधि। तो वृत्त का क्षेत्रफल प्रयोगशाला विधि से ये लिखा हुआ है, प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। ये 2022 में आया है। ठीक है, हम उसको घुमाने ले जा सकते हैं, कोई वृत्त मॉडल दिखा सकते हैं, प्रयोग करके दिखा सकते हैं, उनमें फिर अंतर करके जो त्रिज्या है, व्यास है, उसमें अंतर करके हम क्षेत्रफल में अंतर देख सकते हैं, और फिर उससे पाई के मान की वैल्यू भी उनको बता सकते हैं कि कैसे पाई को एक 22/7 माना गया है, 3.14 माना गया है। ये उनको प्रयोग से बता सकते हैं। ठीक है, डी। अब है विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक हैं। आपको पता है किलपैट्रिक ने कौन सी विधि दी, प्रोजेक्ट मेथड। परियोजना विधि जिसमें कितने सोपान बताए, 6 सोपान। इससे पहले क्वेश्चन आया था कितने सोपान है, 6। तो परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, अब है नीचे अगला क्वेश्चन है किस विधि में करके सीखना और अवलोकन सीखना सिद्धांत की पालना होती है, वही प्रयोगशाला विधि। ठीक है, निम्न में से किस शिक्षण विधि से करके सीखने सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। ये देखो थोड़ी सी प्रिंट में गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें। गणित शिक्षण में सीखने सिद्धांत को महत्व दिया जाता है, सीखने के सिद्धांत को प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, करके सीखना, प्रयोगशाला विधि। वही है प्रयोगशाला विधि। यहाँ देखो गणित शिक्षण की किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों को भली भांति अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं।
बताओ कौन सी है? तो अनुभव, उदाहरण, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जाती है, आगमन विधि, सीधी सी बात है। ठीक है। ए, गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास करने में कौन सी विधि सहायक है? फिर वही, गणित में सोचने तर्क करने की व्याख्यान विधि कर नहीं सकती है, निगमन कर नहीं सकती है। या तो समस्या समाधान हो सकती है, या समस्या या संश्लेषण हो सकती है। तो इनमें से जो होगी वो होगी कौन सी? विश्लेषण होती तो तर्क करने की शक्ति बढ़ती, तो समस्या समाधान इसका उत्तर होगा। पहले समस्या, फिर समस्या को उत्पन्न की है, या उसके बारे में निरीक्षण किया, समस्या चयन किया है, और उसके बाद निरीक्षण करके समाधान की हल देखे हैं, फिर उनका मूल्यांकन करते हैं, तो वो समस्या समाधान विधि है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है, याद रखना। गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रोजेक्ट विधि सामाजिक गुणों का विकास करती, सही है, क्योंकि सामाजिक वातावरण होती है। प्रयोगात्मक है, व्यावहारिक है, सही है। शिक्षक सबसे सक्रिय, इसमें शिक्षक सबसे सक्रिय नहीं था, बच्चे सक्रिय रहते हैं। प्रजातांत्रिक है, ठीक है, तो इसमें सी इसका उत्तर होगा, सी। ये नीचे लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं, शिक्षक मार्गदर्शक रहता है। जब छात्र किसी नवीन समस्या को हल करता है तो वह प्रयोग करता है विश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि, प्रातलभ विधि, आगमन विधि। देखिए, नई समस्या को जब हल करता है ना, तो वह विश्लेषण विधि का प्रयोग करता है। ठीक है। विश्लेषण विधि ही ऐसी है जिसमें किसी पहले पते हुए उदाहरण से या पता हुआ जो सूत्र है, सिद्धांत है, उससे किसी दूसरी समस्या को सॉल्व करते हैं, वो विश्लेषण विधि है। प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें पूर्ण मन से सामाजिक वातावरण पूरा किया जाता है। प्रोजेक्ट की यह परिभाषा किसने दी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह पूछा हुआ सेकंड ग्रेड 2018 में। तो आपको पता है प्रोजेक्ट की जो विधि है किसने दी है? किलपैट्रिक ने। तो ये परिभाषा किसकी है? किलपैट्रिक की। जबकि शब्द का प्रयोग प्रोजेक्ट का किसने किया था? जॉन डेवी ने। तो इसका उत्तर है किलपैट्रिक। ये परिभाषा किसकी है? किलपैट्रिक की। ठीक है। गणित में ज्यामितिक शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? वही संश्लेषण विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि है। ज्यामिति के लिए विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि। ठीक है। निम्न में से किस विधि का लक्ष्य विद्यार्थियों की सहायता से सामान्यीकरण करवाना है? किस विधि का लक्ष्य विद्यार्थियों की सहायता से सामान्यीकरण करवाना है? तो आगमनात्मक विधि है, जिसमें उदाहरण बताएंगे वो अपने आप खुद सामान्यीकरण कर सकते हैं। व्याख्यान तो है नहीं सकती, सामान्य विधि है नहीं सकती, तो इसमें कौन होती है? आगमनात्मक विधि हो सकती है। ठीक है। गणित शिक्षण में परियोजना विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम बताइए। तो पहला है प्रोजेक्ट का चयन करना। पहले देखते हैं क्या होता है, ये लिखे हुए हैं अभी। हाँ, पहले परिस्थिति उत्पन्न होती है। अच्छा, सी ऑप्शन सबसे पहले आएगा, तो सी दोनों में है। फिर है प्रोजेक्ट का चयन करना, उद्देश्य का तय करना, सी ए कौन कौन से हैं? तो पहले और तीसरे में है। ठीक है, सी ए। फिर है प्रोजेक्ट का रूपरेखा तैयार करना, यानी प्लानिंग तैयार करना, सी ए डी कौन से में? तो पहले और तीसरे में। फिर है एग्जीक्यूट करना, फिर है सी ए डी वी, यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा, क्रियान्वयन करना। फिर उसका वो डी प्रोजेक्ट का फिर क्रियान्वयन करना, बी, और एफ का प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना, और फिर उसका रिकॉर्ड करना, ई। ठीक है। एक ऐसी अध्ययन विधि जिसमें विद्यार्थी किसी अध्यापक की देखरेख में व्यक्तिगत रूप से अथवा समूह में रहकर कार्य करते हैं। इस दौरान वे नियमित रूप से अध्यापक के निर्देशन प्राप्त करते हैं, उन्हें अपनी प्रगति से अवगत कराते हैं, कहलाते हैं। क्या बात है। तो देखिए, समूह में अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी अध्ययन करते हैं, यानी सुपरवाइजर के रूप में रहता है अध्यापक। और सुपरवाइजर जो अध्ययन विधि है, यानी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, ये इसका नाम है। तो इसका उत्तर वो डी। ठीक है। अब है 50वां क्वेश्चन। किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों के संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना होती है? किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए, बताओ, कथनों या भागों की संयोजन किस में कराते हैं? संश्लेषण में। विश्लेषण तोड़ते हैं, संयोजन डी में जोड़ते हैं। ठीक है, इसका उत्तर होगा संश्लेषण विधि। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि। देखिए, मानसिक निष्कर्ष यानी पहले आपके सामने कोई समस्या आई, समस्या का चयन किया, उस पर आपने समाधानों को ढूंढा, फिर उन समाधानों का मूल्यांकन किया, फिर आप निष्कर्ष तक पहुँचे, फिर आपके दिमाग में एक नया सिस्टम सेट हुआ, मतलब नया नियम बना, नया सिद्धांत बना, आपने उसको महत्व दिया समस्याओं के साथ। पहले आपने किसी समस्या को सॉल्व करके देखा, तभी तो आपने उसको महत्व दिया। तो समस्या समाधान विधि इसका उत्तर हो गया, हो सकता है, होगा, है
सकता है, नहीं होगा ही। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि रटकर सीखना नहीं, देखकर सीखना हाँ, करके सीखना हाँ, ये सभी सभी तो नहीं है। तो इसका उत्तर हम मान सकते हैं कौन सा? बी। कौन सा? करके सीखना, है ना, लर्निंग बाई डूइंग। अगर ये हो सकता है ए और बी तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसने ये सभी कहा है तो ये तो होगा नहीं, तो करके सीखना है। ठीक है, इधर गए, करके सीखना बी। ठीक है, अब है निम्न में से कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है? कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है? बताइए। स्मृति विधि, मूल्यांकन विधि, प्रक्षेपण विधि, कहानी विधि। तो देखिए, पहले प्राचीन काल में जब गुरु बैठ जाता था, बाबा जी बैठ जाता था, उसके सामने 3-4 स्टूडेंट बैठ जाते थे, तो वो क्या बताते थे? मूल्यांकन करते थे? नहीं। स्मृति विधि नहीं, प्रक्षेपण नहीं, वो कहानी सुना सुना के बताते थे। कभी किसी ब्रह्मांड की, कभी मंगल ग्रह की कहानी, कभी शनि ग्रह की कहानी, कभी कोई और ग्रह की कहानी बताइए वो सुना दी। डी ऑप्शन इसका सही है, आप इसको वैसे आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, कहानी विधि का प्राचीनतम विधियों में से एक है, मौखिक परंपरा से शुरू हुई। फिर जीव विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि के जन्मदाता हैं। जीव विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि आपको पता है, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग ए। अब है आगमन विधि निम्नलिखित में शिक्षण सूत्र पर आधारित है। आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, सीधी सी बात है, बी। हमें प्रोजेक्ट वह सह प्रयोजन विधि है जो पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में की जाए। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री ने दिया? प्रोजेक्ट वह सप्रयोजन गतिविधि जो पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में की जाए, वो ये किसने दी थी? प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड दिया था किसने? किलपैट्रिक ने। तो ये कथन भी किसका है? किलपैट्रिक का। ठीक है, वैज्ञानिक विधि का अनुक्रम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें पहले क्या करते हैं ये देखिए। हाँ, तो देखिए वैज्ञानिक विधि में सबसे पहले है कोई समस्या आती है। सबसे पहले क्या आती है? कोई समस्या, और समस्या के साथ हम कल्पना करते हैं, परिकल्पना, हाइपोथेसिस। और जब परिकल्पना के बाद एक फैक्ट निकल कर आता है, और उस फैक्ट का करते हैं विश्लेषण। और जब विश्लेषण में वो सही हो जाता है तब उसका क्या कर देते हैं? जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, और एक नियम बना देते हैं। वैज्ञानिक उत्पाद क्या है? नियम। तो सबसे पहले क्या? समस्या, फिर परिकल्पना, फिर तथ्य, फिर विश्लेषण, फिर सामान्यीकरण। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, अगला है जी स्टैनली हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया? स्टैनली हॉल की विधि है प्रश्नावली विधि। ठीक है, सी उत्तर है, प्रश्नावली विधि। उत्तर भी देख सकते हैं आप, लिखे हुए हैं। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? वही सरल से जटिल होनी चाहिए, बच्चे भी जानते हैं इस बात को। जटिल पढ़ा देंगे तो बच्चे पहले दिन एडमिशन को हटा लेंगे। सरल से जटिल होनी चाहिए, है ना। ठीक है, ड्रेकोली विधि किन विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ है। तो ड्रेकोली विधि है वो मानसिक विकार मंद बुद्धि विद्यार्थी के लिए। देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी और सृजनशील विद्यार्थी ये दोनों सेम होते, तो ए और डी तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये कृष्ण के दो उत्तर नहीं हो सकते। एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो ए और डी तो वैसे ही कटे। औसत विद्यार्थी के लिए तो सामान्य विधि कम रह सकते हैं। ड्रेकोली विधि तो मानसिक विकार और मंद बुद्धि विद्यार्थी के लिए होती है ना। ठीक है, ठीक है भाई साहब। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? बताइए। समस्या समाधान में समय लगता है, सीधी सी बात है, दोष होता है समय। ये समय की बचत एक गुण है कोई? विद्यार्थी वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण ये सही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास होता सही है, शिक्षार्थी केंद्रित सही है, लेकिन समय की बचत नहीं होती, समय लगता है, ये गलत है। ठीक है, प्रोजेक्ट शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉन ड्यूवी ने 1908 में किया था। ठीक है, 1908। वह विधि जिसमें प्रत्यक्ष रचना द्वारा विद्यार्थी स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। वह विधि जिसमें प्रत्यक्ष रचना द्वारा विद्यार्थी स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, कौन सी है? प्रत्यक्ष रचना किसमें होती है? आगमन निगमन विधि में। तो ये आगमन निगमन ऑप्शन एक में एक साथ आ गए तो ये तो है नहीं। प्रयोगशाला विधि इसका उत्तर होगा, है ना। लेकिन इसमें प्रयोजना विधि भी हो सकता है। तो अब बताइए आप कौन सा होगा उत्तर? तो इसका उत्तर होगा प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, करके सीखना, देख कर सीखना, इसमें अवलोकन करके सीखना। ठीक है, परंपरागत शिक्षण विधि कौन सी है?
व्याख्यान विधि है परंपरागत, तो